ऐसा जरूरी नहीं है कि धरती पर मौजूद हर इंसान का जीवन आधुनिकता की वजह से आसानी से गुजर रहा हो, क्योंकि इस धरती पर कुछ ऐसी जगह भी देखने को मिलती हैं जहां लोग हर रोज जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसी ही एक जगह है ओमियाकोन, जिसे धरती के सबसे ठंडे गांव के रूप में भी जाना जाता है। इस गांव के लोगों का जीवन सामान्य गांव की तुलना में बिल्कुल अलग है, जहां बेवजह भी गाड़ी के इंजन स्टार्ट रहते हैं और पानी 24 घंटे उबलता रहता है। तो आइए जानते हैं ओमियाकोन के लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं और इस दौरान उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धरती का सबसे ठंडा गांव। रूस के साइबेरिया में ओमियाकोन प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक छोटा सा गांव है, जहां की आबादी 900 से 1000 के बीच है। इस गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो साल भर बर्फ की चादर में ढके रहते हैं। ओमियाकोन का तापमान -51 से -70 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क जाता है, जबकि आम इंसान -1 से -5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ही ठंड से ठिठुरने लगता है। इस दौरान सर्द हवाएं और बाहर का जमा देने वाला ठंडा तापमान ओमियाकोन के लोगों का जीवन मुश्किल बना देता है, जबकि इस गांव में खेती कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ओमियाकोन के लोगों के लिए -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान नॉर्मल होता है, जबकि इस ठंडे तापमान में बच्चे स्कूल जाते हैं और स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के काम पूरे करते हैं। दरअसल ओमियाकोन में बच्चों को जानबूझकर ठंड के प्रति मजबूत बनाया जाता है ताकि वो बर्फीली हवाओं को झेल सकें और बीमार न पड़ें। इसलिए इस गांव में -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे लुढ़कने के बावजूद भी 11 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है। हालांकि अगर तापमान इससे नीचे लुढ़कता है तो उस स्थिति में स्कूल बंद हो जाते हैं। ओमियाकोन में सर्दी का मौसम स्थानीय लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता है, क्योंकि इस दौरान गांव में सुबह 10 बजे तक सूरज नहीं निकलता है। वहीं जब सूरज दिखाई देता है तो लोग अपने रोजमर्रा के काम पूरे करते हैं और सब्जी और मांस खरीदने के लिए गांव से बाहर निकलते हैं। ओमियाकोन के लोग सब्जी और फलों का सेवन ज्यादा नहीं करते हैं, बल्कि वो यहाँ के ठंडे मौसम से सुरक्षित रहने के लिए मांस का सेवन ज्यादा करते हैं। मांस में फैट होता है, जबकि ये शरीर को गर्मी देने का काम भी करता है, जिसकी वजह से ओमियाकोन के लोगों को ठंड बर्दाश्त करने के लिए प्राप्त ऊर्जा मिल जाती है। इस गांव में सभी घर लकड़ी के बने हुए हैं, जिनकी छत पर बर्फ की मोटी चादर बिछी होती है और स्थानीय लोग रोजाना घर की छत से बर्फ हटाने का काम करते हैं। इस काम में उनकी काफी शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ओमियाकोन की सर्दी गाड़ियों को भी अपना शिकार बना लेती है, जिसकी वजह से इंजन जाम हो जाता है और बैटरी समेत दूसरे पार्ट्स बर्फ में जम जाते हैं। इस वजह से ओमियाकोन के लोग अपनी कार को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं ताकि इंजन और बैटरी को गर्म रखा जा सके। ऐसा करने से स्थानीय लोग गांव से बाहर जाने के लिए गाड़ी का यूज आसानी से कर पाते हैं, लेकिन अगर बर्फबारी हो रही है और रास्ता ब्लॉक हो गया है तो उस स्थिति में कार का यूज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्थानीय लोग पैदल चलकर या फिर लकड़ी से बने वाहन का यूज करते हैं, जिसे बर्फीले इलाकों में रहने वाले रेनडियर की मदद से खींचा जाता है। इलाके में पानी की सप्लाई एक अहम मुद्दा है, जिसके लिए गांव के पास एक ही वाटर टैंक बनाया गया है। इस टैंक में पानी को लगातार गर्म किया जाता है, जिसके बाद उस गर्म पानी को पाइपलाइन के जरिए घरों में नलों तक पहुंचाया जाता है। अगर पानी को गर्म ना किया जाए तो पानी टैंक से घर तक पहुंचने के बीच ही पाइप में जम जाता है। ओमियाकोन में पाला गिरने का खतरा हर वक्त बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रहते हैं। इस इलाके में सर्दी के मौसम में इतनी ठंड रहती है कि अगर आप गर्म पानी को हवा में उछाल देंगे तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ में बदल जाएगा। ओमियाकोन में सर्द हवाओं का कहर भी लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग घर से बाहर निकलने के दौरान अपने सिर, मुंह, कान और नाक को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी आंखें खुली रहती हैं,
जिनके ऊपर ठंडे तापमान की वजह से बर्फ जम जाती है और इस घटना से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को भी मिलती हैं। साल 1924 में ओमियाकॉन में -71.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो इतना ठंडा था कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ओमियाकॉन में ज्यादातर समय बर्फ रहती है, इसलिए यहाँ हरियाली या घास के हरे भरे मैदान देख पाना संभव नहीं है। इस गांव के पास ही एक झील है जो सर्दी के मौसम में पूरी तरह से बर्फ के रूप में जम जाती है। स्थानीय लोग मछली पकड़ने के लिए बर्फ में होल करते हैं और फिर उसके जरिए अपने खाने के लिए मछलियां इकट्ठा करते हैं। वैसे तो ओमियाकॉन के लोगों को -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जीवन जीने की आदत हो गई है, लेकिन इस दौरान अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस गांव में ठंडे तापमान की वजह से बिजली की तारों से लेकर खंबे और ट्रैफिक लाइट तक सब कुछ बर्फ में जम जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से संबंधित परेशानियां होती हैं। ओमियाकॉन में घोड़े, हिरन और मछली का मांस ज्यादा खाया जाता है, जबकि यहाँ के लोगों को खेती करना भी नहीं आता है। स्थानीय लोग जंगल के आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें जलाकर घर और खुद को गर्म रखते हैं, जबकि लकड़ियों को जलाकर कोयला भी तैयार किया जाता है। इस कोयले का इस्तेमाल पानी को गर्म करने और इलाके में वाटर सप्लाई को दुरुस्त रखने के लिए किया जाता है। वहीं अगर किसी वजह से वाटर सप्लाई रुक जाए तो उस स्थिति में टैंकर के जरिए घर घर तक पानी पहुंचाया जाता है। ओमियाकॉन में शादी, बच्चे के जन्म और मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों को बेहद अलग तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि इस इलाके में सूखी या शुष्क जमीन नहीं है। अगर सर्दी के मौसम में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को दफनाने के लिए जमीन से पहले बर्फ हटाई जाती है। इसके लिए कोयला जलाकर पहले बर्फ को पिघलाया जाता है, जिसके बाद जमीन की खुदाई की जाती है और फिर उसमें कब्र बनाकर मृतक के शव को दफन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आम लोगों के पास 2 से 3 दिन का समय होता है, इसलिए स्थानीय लोग दिन रात काम करके कब्र बनाने का काम करते हैं। अगर कब्र जल्दी ना बनाई जाए तो दोबारा बर्फबारी होने की वजह से जमीन ढक जाती है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता है। वहीं ओमियाकॉन में शादी के लिए गर्मी का सीजन बेहद अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान गांव का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस दौरान गांव की जमीन साफ हो जाती है और ज्यादातर चीजों पर बर्फ की परत देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से शादी समारोह के लिए खाने पीने और नाच गाने का इंतजाम करना आसान हो जाता है। वैसे तो ओमियाकॉन के स्थानीय लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव या शहरों में शिफ्ट नहीं होते हैं। उन लोगों का मानना है कि अगर वो ओमियाकॉन को छोड़कर चले जाएंगे तो रूस के दूसरे गांवों की तरह ये गांव भी वीरान हो जाएगा। वहीं ओमियाकॉन रूस समेत विश्व भर में अपनी सर्दी और खूबसूरती के लिए काफी प्रचलित हो चुका है, लिहाजा यहाँ साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। स्थानीय लोग पर्यटकों के ठहरने के लिए कमरे और खाने पीने का इंतजाम करते हैं, जिससे उनकी कमाई हो जाती है और उन्हें अपना गांव छोड़कर जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को गांव से बाहर शहर जाना होता है तो इसके लिए वो गर्मी के सीजन का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान गांव की सड़क साफ होती है और उसमें गाड़ी को चलाना आसान हो जाता है। ओमियाकॉन के सर्द तापमान की स्थानीय लोगों को आदत हो चुकी है, लेकिन बाहरी लोगों और पर्यटकों के लिए ये तापमान जानलेवा साबित हो सकता है। पर्यटक अपने रिस्क पर ओमियाकॉन में घूमने या ठहरने के लिए जाता है, जहां अगर ठंडे तापमान की वजह से उन्हें कोई परेशानी होगी तो इसके लिए गांव वाले जिम्मेदार नहीं होते हैं। बताया जाता है कि ओमियाकॉन में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि अगर कोई व्यक्ति फोटोग्राफी करने के लिए जेब से बाहर हाथ निकालता है तो उसके हाथ अकड़ जाते हैं। ये हाल तब होता है जब व्यक्ति हाथों में दस्ताने पहन कर रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी हाथों की उंगलियां पूरी तरह से जाम हो जाती हैं और उनमें तेज दर्द का एहसास होता है। -50 डिग्री के तापमान में रहने से हाइपोथर्मिया की बीमारी होने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने होश हवास खो बैठता है और उसके शरीर का तापमान बेहद तेजी से नीचे गिरने लगता है।
ऐसी स्थिति में अगर पीड़ित को तुरंत मेडिकल हेल्प ना दी जाए तो उसकी मौत हो सकती है। लेकिन ओमिक्रॉन में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से झेल लेते हैं, जबकि उन्हें इस तापमान में कोई शारीरिक परेशानी भी नहीं होती है। वहीं अगर आम इंसान -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ओमिक्रॉन में ठहरता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन तेज होने और हार्ट अटैक जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस जगह पर जाने वाले पर्यटकों को डॉक्टर लंबी या गहरी सांस ना लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि गहरी सांस लेने की वजह से ठंडी हवा फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें डैमेज कर सकती है। इतना ही नहीं, इस ठंडी हवा की वजह से सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या भी हो सकती है, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन में गहरी सांस लेना जानलेवा माना जाता है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी अपने मुंह और नाक को कवर करके घर से बाहर निकलते हैं, जबकि इस जगह पर उन्हें खाने के लिए सिर्फ नॉनवेज मिलता है। ऐसे में शाकाहारी लोगों के लिए ये खतरनाक होने के साथ साथ भुखमरी की वजह भी बन सकती है, जबकि यहाँ खाने पीने के बहुत ही सीमित साधन होते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन में घूमने के लिए गर्मी का सीजन अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ उस दौरान बेहद सुहावना मौसम रहता है और पर्यटकों को शरीर को जमा देने वाली सर्दी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया के सबसे ठंडे गांव में स्थानीय लोग कैसे जीवन जीते हैं और वहाँ के लोग दूसरे देशों में रहने वाले लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।